बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस जो है वो अब एक बड़े अहम मोड़ पर है और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अदालत में पेशी हुई, हाज़िरी हुई। एहसन शाह को और दीगर मुल्ज़िमान को लाया गया, बड़े ही आप कहिए कि बड़े एहतियात के साथ इनफैक्ट लाया गया, किसी भी सहाफ़ी को करीब नहीं आने दिया गया। एहसन शाह के चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर लाया गया, कोई नहीं देख सका कि एहसन शाह की टिंड जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता था, वो टिंड जो है वो थी भी कि नहीं थी। कर्फ्यू में समझिए कि लाया गया, 5 गाड़ियाँ थी पुलिस वालों की और सीधा तेज़ी से इसको अदालत के कमरे में ले जाया गया और किसी को भी इनसे बात नहीं करने दी गई। वो तमाम मुल्ज़िमान जो कि इस वक़्त पुलिस की कस्टडी में है, 7 मुल्ज़िमान के बयानात जो हैं वो भी अदालत में कल जो है वो दिए गए, बल्कि आज दिए गए। मैं इस वक़्त रात के वक़्त वीडियो बना रही हूँ, जब मैं कल इसे पोस्ट करूँगी तो ये कल हो चुका होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल ये जो है बयानात अदालत में जमा कराए गए। साथ ही साथ एहसन शाह का एतराफ़ी बयान जिसमें उसने इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ, मैं तीफ़ी भट्ट से मेरी मुलाकात हुई, हाँ, मैंने तीफ़ी भट्ट को तमाम तर चीज़ें जो है उनसे मैंने उसको इन्फ़ॉर्म किया, मैंने बताया किस वक़्त अमीर बालाज कहाँ पर है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ जो है बताया और इस सब का एतराफ़ जो है उसने पुलिस के सामने किया और उसका एतराफ़ी बयान जो है वो भी अदालत में जो है वो दिया गया। माहौल कुछ इस तरह का था कि जैसे कि मैंने कहा कि 5 बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़ी तादाद में पुलिस वाले थे, सहाफ़ियों को दूर रखा गया था, चेहरे को कवर रखा गया था और इन्हें सीधा अदालत में पेश किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिन सब के एतराफ़ी बयान जो है कलम बंद किए गए, उन सब ने तीफ़ी भट्ट से अपने ताल्लुकात का जो है वो इज़हार किया और एतराफ़ किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि 2 लोग जो हैं, जिनमें कि एक बिलावल मैंने आपको जैसा कि बताया था, वो जो यहाँ से पकड़ा गया था हारून। यहाँ पर बिलावल जो है, मैं आपको बताती चलूँ कि तीफ़ी भट्ट के साले का बेटा है, तीफ़ी भट्ट के साले का बेटा है, क्लोज़ रिलेशन है तीफ़ी भट्ट का। उसका भी एतराफ़ी बयान इसमें मौजूद है कि हाँ, ये सब कुछ उसने तीफ़ी भट्ट के कहने पर किया है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। दूसरी बात जो है, बिलावल को देखा गया था वहाँ पर, एक हमने जैसे कि बताया था कि एक जैकेट में एक शख्स था जो कि लाश के पास से गुजरता है, बड़े आराम से ग्लास उठाता है, रखता है और ये तमाम फुटेज जो है एक शख्स की मोबाइल जो वीडियो थी उसके अंदर देखा गया और फिर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो ये पता लगता है कि बिलावल ही वो शख्स है जो कि इन तमाम लोगों को मॉनिटर कर रहा था, वो इन सबको यहाँ पर लाने वाला और उनको आपस में कोऑर्डिनेट कराने वाला बिलावल ही था। ये बिलावल जो है ये तीफ़ी भट्ट का साले का बेटा है। तो ये चीज़ जो है और उसका भी बयान आना कि वो भी ताल्लुक़ में था, राबिते में था तीफ़ी भट्ट के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में। गो चीज़ें जो है वो तब्दील होती रहती है, आपको मालूम ही है कि बयान कुछ दिया जाता है पुलिस कस्टडी में, अदालत में आके कुछ और कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आने वाले वक्त में हो सकती हैं। उसके अलावा 2 शूटर्स थे, 3 सहूलतकार जो मौके पर मौजूद थे, वो सब के सब हसनैन जो कि ड्राइवर था और इन सब के बयानात जो है वो सब रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और अदालत में उसका खुलासा जो है वो पेश कर दिया गया है। अब अदालत में इन्होंने मांगा था कोई 10 दिन का रिमांड, लेकिन अदालत ने उनको दिया 5 दिन का रिमांड, यानी कि अब 23 मार्च को इन्हें अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। तो ये तो मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया कि क्या हालात वाक़यात थे अदालत के अंदर के और अदालत में क्या कुछ हो रहा था, ये सब तो आपको पता लग गया। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बड़ी धमाकेदार खबर है। वो खबर जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बहुत करीब से देखने वाले, बड़े करीब से जानने वाले, लाहौर में बड़े ग्राउंडेड हैं वो अंडरवर्ल्ड के हवाले से, जो उनकी सहाफ़त है और जो उनका एक एक्सपीरियंस और तजर्बा है वो बड़ा माना हुआ है और लोग उनको इस बारे में मानते हैं कि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। उन्होंने एक सबूत जो है तीफ़ी भट्ट के घर से लाकर सामने रख दिया है और उस सबूत के ज़रिए वो ये प्रूव कर रहे हैं कि जो कातिल भेजे गए थे उनका ताल्लुक तीफ़ी भट्ट के साथ था और तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर बैठी हुई उन्होंने एक तस्वीर जो है वो लोगों के साथ शेयर की है। ये तस्वीर मैं भी यहाँ पे लगा देती हूँ। इस तस्वीर में उन्होंने बताया कि ये गार्ड जो सामने बैठा हुआ आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये है मुज़फ़्फ़र। अब मुज़फ़्फ़र जो है ये तीफ़ी भट्ट ने कहा कि मेरा मालशिया था, ये तो और लोगों का भी मालशिया था, सिर्फ़ मेरा ही इससे ताल्लुक़ नहीं था। फिर उसने ये भी कहा ये मेरा कोई गार्ड नहीं था, कोई गनमैन नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शाहिद चौधरी इनका नाम है, इन्होंने ये एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये देखिए, ये तीफ़ी भट्ट का घर है। ये उन्होंने उनकी नेम प्लेट जो है सामने लगी हुई, ये तस्वीर शेयर की और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये गार्ड जो है इनके घर के बाहर बैठा हुआ है और ये गार्ड जो है ये मुज़फ़्फ़र है। और फिर उन्होंने उनका आईडी कार्ड वाली एक तस्वीर शेयर की जिसमें गार्ड के कपड़ों में उनकी एक तस्वीर खिंची हुई है और ये मुज़फ़्फ़र है और यही मुज़फ़्फ़र जो है इनके घर के बाहर भी बैठा हुआ है और बाहर नेम प्लेट जो है वो भी तीफ़ी भट्ट के घर की है
ہے تو उनका ये कहना था कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि तीफी भट्ट का ताल्लुक जो है मुजफ्फर शूटर के साथ डायरेक्ट था और मुजफ्फर शूटर सिर्फ मालशिया नहीं था बल्कि मुजफ्फर शूटर जो है वो एक अदद गार्ड था और गार्ड भी खास तौर पे गनमैन ये रह चुका था तीफी भट्ट के घर के बाहर और ये सबूत जो है उन्होंने सबके सामने रखा। मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब तीफी भट्ट का ये मुलाजिम था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ जो है वो शेयर की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एहसन शाह का एक एक करके 14 दिन का रिमांड जो है पूरा किया जाएगा, यानी पहले 3 फिर 5 फिर 3 इस तरह करके जब रिमांड पूरा हो जाएगा ये कोशिश की जाएगी कि 14 दिन का जो रिमांड होता है वो पूरा हो जाए। ये चीज़ वो कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, वो इस लिहाज से कि जब आप 14 दिन का रिमांड पूरा कर देते हैं और इसके बाद अगर तीफी भट्ट जो है वो अगर पकड़ा जाता है या गिरफ्तारी देता है तो उस सूरत में अगर तीफी भट्ट जो है वो कोई बात करता है और इन दोनों को आमने सामने नहीं किया जा सकता, यानी कि पुलिस जो है अदालत से जाके ये इस्तदा नहीं कर सकती कि मुलजिम को हमारे हवाले किया जाए क्योंकि हमने मजीद कुछ पूछगछ करनी है, तो वो मौका जो है या वो एक चांस जो है वो हाथ से खो दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि 14 रोज़ का रिमांड जो है पूरे का पूरा इनको ना मिले। अब जैसा कि 5 दिन का रिमांड मिल गया 3 दिन का पहले और फिर उसके बाद अगर ये करते करते टोटल 14 हो गए तो ऐसे में एक ख़ास जो आप कहिए कि एक आसानी हो सकती है इस केस में, उस आसानी को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक तरह से इस केस में एक एज मिल जाएगा मुल्ज़िमान को, ये कहना है उनका। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी है एहसन शाह के हवाले से, वो भी आपको बता दूं क्योंकि कुछ साथी सहाफ़ी हैं जिनका बहुत ज़्यादा राबिता होता है पुलिस वालों के साथ भी। जिन दिनों ये तमाम चीज़ें हो रही थीं अंदर से भी वो खबरें लेकर आते थे और जब लोग बहुत ज़्यादा टेंड और इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे तब वो अपनी सही खबरों से हमें आगाह रखते थे। उन्हीं सहाफ़ियों ने ये बताया है कि एहसन शाह जो है, एहसन शाह बहुत परेशान है और जहाँ पर उसे रखा गया है थाने में उसकी 1-2 बार ठीक-ठाक तबीयत भी साफ़ की गई है और इस तबीयत साफ़ करने की वजह से वो बड़ा परेशान भी हुआ। उसके अलावा ये सुनने में आया है कि रातों को उठकर ये रोता है और चीखें भी मारता है। अव्वल आलम लेकिन ये बताया जा रहा है यानी कि पुलिस वाले जो है उन्होंने एक सहाफ़ी दोस्त के साथ ये बात जो है ये शेयर की है नाम से गराज में रखते हुए कि एहसन शाह जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। अब उसको एहसास हो रहा है कि मैं बुरा फंस चुका हूँ। वो कानून के अंदर बहुत सी गुंजाइश मौजूद होती है और एक जो फैसिलिटेटर होता है उसकी सज़ा जो है वो नहीं होती जो कि एक कातिल की होती है या जो गुनहगार की होती है, वो सज़ा हमारे मुल्क में नहीं उस तरह से दी जाती। लेकिन इस वक्त एहसन शाह का पूरा करियर दांव पर है इस तरह से कि उसके तमाम दोस्त यार हर कोई उससे मुतनफ़िर है, नफ़रत कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एहसन शाह को जो अगर कोई कुछ फ़ायदा मिलना भी था, उसने चूँकि तीफी भट्ट का नाम भी ले लिया और उसने तमाम चीज़ें जो है वो मान भी ली, ऐसे में उसको अब एक डर और खौफ भी है कि जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए हैं तो अब मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ और वो जो एक चांस था कि वो शायद मुझे बचा लेंगे तो वो मुझे नहीं बचाएंगे, तो वो बड़ा परेशान है और परेशानी में वो कुछ बड़ी अजीब सी बातें भी करता है और अपने बचने के लिए वो इनसे कहता है मैं वादा माफ़ गवाह भी बन सकता हूँ, क्या मेरे लिए गुंजाइश मौजूद है, और इस तरह की बातें जो हैं ये सुनने में आ रही हैं वल्लाह आलम। तो ज़ाहिर सी बात है मामला जो है इतना सादा नहीं है और कोशिश की जा रही है दूसरी तरफ से भी। अमीर बालाज की फैमिली जो है, उनके भाई जो है अमीर मसद जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में कि हमने कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवानी है और कानून का रास्ता इख्तियार करना है। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। 23 मार्च को अब दोबारा से इनको पेश किया जाएगा, क्या इनको दोबारा से रिमांड पर भेजा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है, नहीं किया जाता है, या इनको जेल भेजा जाता है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। मज़ीद जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।